friends, welcome back to Scholar Studies Center. I am Dr. Garima here with you to explore your economics. In the last video, we studied about the meaning and definition of economics. Today, in this video, we will know about traditional approach and modern approach of economics, and after that, we will know what is microeconomics and what is macroeconomics. और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच इट मीन्स जब हम बात करते हैं अर्लियर इकोनॉमिक्स की, पहले किन आइडियाज़, किन थॉट्स, किन थ्योरीज़ के बेसिस पे इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाता था. और उसके बाद जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक्स और मॉडर्न अप्रोच, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न अप्रोच का इवॉल्व क्यों हुआ. बट ऑब्वियस है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ आइडियाज़ या कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स रह गई होगी. उसे कवर करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए कुछ और न्यू आइडियाज़ आए जिसे हम मॉडर्न अप्रोच में इंक्लूड करते हैं. तो आइए जानते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है. ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझते हैं, तो नोट्स के थ्रू उसे रेफ़र करते हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस. इसका मतलब इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी, social relation. That's why we say that economics is a social science. Second point में हम देख सकते हैं it studies man's behavior as a rational social being. इसमें हम human being का, man का, उसका क्या behavior है, कैसे वो समाज में अपना एक्शन लेते हैं, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, हम उसका स्टडी करते हैं एज अ रैशनल सोशल बीइंग. रैशनल जैसा हमने पहले भी देखा था. जब हम बात करते हैं रैशनल की, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल क्वालिटी की, जब सोच समझकर डिसीजन लिया जाता है. और ह्यूमन बीइंग को रैशनल कहा गया है बिकॉज हम लोग भी दिमाग से सोच समझकर डिसाइड करते हैं और सोच समझकर काम करते हैं. थर्ड पॉइंट में हम देख सकते हैं इट कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स साइंस है वेल्थ का. इसका मतलब इसमें वेल्थ का ही स्टडी किया जाता है कि वेल्थ कैसे क्रिएट किया जा रहा है, वेल्थ का अक्यूमुलेशन कैसे किया जा रहा है इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर. और ये जो भी वेल्थ हम क्रिएट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं. तो सिंपल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर. हम लोग इन वेल्थ को क्रिएट करके ह्यूमन वेलफेयर को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना चाहते हैं. फोर्थ पॉइंट, अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम इट वाज कंसिडर्ड टू बी एंड ऑफ द ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो क्या है? अर्निंग एंड स्पेंडिंग. सिंपल, इनकम अर्न करना और जो भी हमने इनकम अर्न की है उसे स्पेंड करना सो दैट वी कैन सेटिस्फाई अवर वॉन्ट्स. राइट. आज अगर हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम हमारी वॉन्ट्स को पूरा कर सके और हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल तक जा सके. राइट. तो यही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्न एंड स्पेंड. वेल्थ वॉज कंसिडर्ड एज अ मीन्स. मीन्स का मतलब है यहाँ पर जरिया, एक रास्ता, एक मीडियम. क्या है? वेल्थ. टू एन एंड. हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वेल्थ एक जरिया है, वेल्थ एक मीडियम है जिसके थ्रू हम हमारी वॉन्ट्स को पूरा कर सकते हैं. तो ये हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम वेल्थ का स्टडी करते हैं और सारी वेल्थ को हम इसलिए क्रिएट करते हैं सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज अवर वेलफेयर. ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही सारा वेल्थ क्रिएट किया जाता है. राइट. अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर लगा कि कुछ ड्रॉबैक्स रह गई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ न्यू आइडियाज़ इसमें इवॉल्व होते गए और इंक्लूड होते गए, तो उन सभी को हम मॉडर्न अप्रोच में पढ़ते हैं. तो आइए देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या होती है. फर्स्ट पॉइंट, एन इंडिविजुअल ईदर एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर they can optimize his goal in an economic decision.
जब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की, चाहे वो कंज्यूमर हो या वो प्रोड्यूसर हो, राइट, वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। अब इकोनॉमिक डिसीजन क्या हुआ? जब हम बात करते हैं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर कौन होता है? जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, राइट। तो वो इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेगा? एक कंज्यूमर ये डिसाइड करेगा कि उसे कितना नंबर ऑफ अमाउंट किसी भी कमोडिटी की परचेज करनी है, राइट। जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की, तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ही ये डिसाइड करेगा, इकोनॉमिक डिसीजन लेगा कि उसे किसी भी कमोडिटी का कितना प्रोड्यूस करना है, राइट। तो हम मॉडर्न अप्रोच में देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स। इसमें हम प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स, और उसी के साथ साथ हम कुछ सजेशंस भी देते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन सारी ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सजेशंस भी हम इसमें देते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स कैन थस बी एक्सप्लेन बाय एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल टूल्स। जो भी हमारे टूल्स है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल टूल्स को हम यूज़ करके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड एम्पिरिकल मेथड्स सिंपली डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना और चेक करना। तो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स, जो हमारे सारे टूल्स हैं, उनकी मदद से हम हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्लासिकल डिस्कशन, इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस। जब हम बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ हम इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब ये पॉजिटिव साइंस क्या होता है? पॉजिटिव साइंस, जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं फैक्ट्स की, जब हम बात करते हैं रियलिटी की, व्हाट इज़ एक्चुअल हैपनिंग, रियलिटी क्या है, उसके बेस पे हम जब बात करते हैं उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, राइट। इट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट्स द प्रॉब्लम इज एंड हाउ इट टेंड्स टू बी सॉल्व्ड। जो किस बात पर फोकस करती है कि प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, राइट। बट इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ बोथ अ पॉजिटिव एंड अ नॉर्मेटिव साइंस। इसमें हमने देखा कि जब हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव भी है और साथ ही नॉर्मेटिव भी है। अब ये नॉर्मेटिव क्या होता है? पॉजिटिव मतलब जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ एक्चुअल हैपनिंग। तो नॉर्मेटिव क्या है? नॉर्मेटिव जब हम बात करते हैं व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, जब हम सजेशंस भी देते हैं। तो जब हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों को ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम एक्चुअल हैपनिंग को भी बताते हैं, रियलिटी को भी बताते हैं और साथ में हम सजेशंस भी देते हैं कि अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट। Economists of today deal economic issues not merely as they are but also as they should be। तो आज के टाइम में हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम वो भी डिस्कस करते हैं और साथ में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे सजेशन हम दे सकते हैं कि इस तरीके से आप काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम बताते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स दे आर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव। जब हम बात करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स की और जब हम बात करते हैं ग्रोथ इकोनॉमिक्स की, दोनों ही नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मीन्स जब एक्चुअल हैपनिंग्स के साथ, रियलिटी के साथ साथ सजेशंस भी दिए जाते हैं। तो ये हमने देखा हमारी मॉडर्न अप्रोच, जिसमें हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे एक कंज्यूमर, कैसे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डील करते हैं। अच्छा, हमें ये तो पता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमने अपने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा था। बट रैगनर फ्रिश एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस इकोनॉमिक्स को, इस पूरे इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो रैगनर फ्रिश ने ही सबसे पहले माइक्रो एंड मैक्रो टर्म दिए थे, राइट। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है।
तो आइए देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। Here we can see the term micro and macro. They are introduced by Ragnar Frisch. Ragnar Frisch ने ही माइक्रो एंड मैक्रो टर्म दिए थे। उसी के बेसिस पे इकोनॉमिक इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सबसे पहले अगर हम इसके नाम की बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, इसका मीनिंग माइक्रो, जब हम बात करते हैं स्मॉल की, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी एक स्मॉल लेवल की, किसी इंडिविजुअल की, तब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो उस नाम का मीनिंग होता है बड़ा, वेरी लार्ज, राइट। इसका मतलब जब हम बड़े लेवल पर डिस्कशन करते हैं, जब हम सारे लोगों की एक साथ बात करते हैं, तब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, राइट। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ग्रीक वर्ड के माइक्रोस वर्ड से हुआ है, विच मीन्स स्मॉल। जब हम स्मॉल की बात कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इसमें बात करेंगे। दस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द थ्योरी ऑफ स्मॉल। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ड से ही पता चल जाता है कि इसमें हम छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे ग्रुप्स की हम इसमें थ्योरी को स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शंस। इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं बिहेवियर का, कि कैसा बिहेवियर है, कैसे इकोनॉमिक एक्शंस हैं ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। छोटे छोटे जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि कैसे वो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, हम उनके बिहेवियर का एनालाइज करते हैं। सच एज पर्टिकुलर कंज्यूमर, पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, अ फर्म, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्मॉल, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर की हम इसमें बात करते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स के थ्रू और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज। ये इकोनॉमिक इश्यू से डील करता है। बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है उससे डील करता है, बट किस लेवल पे, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का। जब हमने बात की एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर की, राइट। सेकेंड पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। इट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। अब हमने इसमें देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस, कि कितना प्राइस होगा, कितना आउटपुट होगा, इसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, उसका स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। लेकिन इंडिविजुअल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, राइट। तो मेरी यहाँ पे बात की जाएगी कि मैं कितना नंबर ऑफ अमाउंट, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करूँगी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप कितनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे ये आपका डिसीजन होगा। तो किस तरीके से आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, किस तरीके से आपका आउटपुट होगा, उसकी प्राइस कैसे डिटर्मिनेशन होगी, एक इंडिविजुअल की जब हम बात करेंगे तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे और इसे थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है, राइट। इट एग्जामिन्स द एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज है किस तरीके से एफिशिएंट वे में हम उसे एलोकेट करते हैं, उसका इसमें स्टडी किया जाता है, सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द आउटपुट एंड सोशल वेलफेयर। जिससे हम क्या कर सकें, जो भी हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, अच्छे से अगर हम उसे एलोकेट करेंगे तो हम हमारे सोशल वेलफेयर को, हम हमारे आउटपुट को मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। जैसे कि इसमें स्टडी किया जाता है कि कैसे कंज्यूमर इनकम अर्न करेगा, कैसे वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, कौन सी कमोडिटीज़ को वो परचेज करेगा और कितना अमाउंट उस पर स्पेंड करेगा, जिससे उसका सोशल वेलफेयर, उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके, राइट। It studies how the consumer distributes his income
among various products and services so as to maximum utility, ताकि उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल तक जा सके। अब हम इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स की स्टडी की जाती है। फर्स्ट कहता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसा कि मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात की जा रही है कि एक कंज्यूमर कैसे और कितने अमाउंट में किसी भी कमोडिटी को परचेज करता है, हम उसकी बात करते हैं। एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, बिकॉज कि कंज्यूमर डिमांड करता है कि उसे कितनी कमोडिटी, कितनी सर्विसेज उसे चाहिए, तो इसे ही हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, राइट। सेकंड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। कैसे एक प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि उसे कितनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब कि मार्केट में सप्लाई कितनी होगी, कैसे वो डिसाइड करता है, तो इसे ही हम थ्योरी ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं। तो इसका स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट होता है। एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। डिमांड कंज्यूमर ने डिसाइड कर लिया, सप्लाई प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया। अब जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही हैं, तो मार्केट फोर्सेस के थ्रू कैसे इंटरेक्शन होके किस तरीके से प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, वो भी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक होता है। तो थ्योरी ऑफ प्राइस को भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने देखा कि इसमें स्मॉल लेवल पर स्टडी किया जाता है, जब हम एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर और एक किसी फर्म की बात कर रहे होते हैं। जब हम स्मॉल लेवल पर सारा सब कुछ बात कर रहे होते हैं कि कैसे प्राइस डिटरमाइन होगी, कैसे आउटपुट डिटरमाइन होगा, जब हम उसकी बात करते हैं, बट स्मॉल लेवल पे, राइट। अब हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और कैसे इसमें डील किया जाता है। सबसे पहले जब हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ड का क्या मीनिंग है, तो मैक्रो मीन्स वेरी लार्ज, बड़ा। इसका मतलब इसमें बड़े लेवल पर स्टडी किया जाता है। जब हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की, जब हम बात करते हैं ऑल टुगेदर, एक कंज्यूमर की नहीं, सारे ही कंज्यूमर्स की बात करें, मेरी सिटी में रहने वाले सारे ही कंज्यूमर, आपकी सिटी में रहने वाले सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर, कोई एक प्रोड्यूसर तो नहीं होता, बहुत सारी जगह पे अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं जो किसी न किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हम उन सभी का एक साथ स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखते हैं नोट्स के थ्रू। मैक्रो इकोनॉमिक्स। The term macro is derived from the Greek word macros, M-A-K-R-O-S. Macros एक ग्रीक वर्ड है, उसी से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है लार्ज और वेरी बिग। So macroeconomics is that branch of economics which is concerned with the analysis of economy as a whole. अभी हमने बात की कि हम पूरी इकोनॉमी का एक साथ इसमें स्टडी करते हैं। It deals with large aggregates or total and averages. Large aggregates, सारे ही लोगों का एग्रीगेट निकाल कर, उनका एवरेज निकाल कर, उन्हें टोटल करके हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसे समझते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की एक साथ बात की जाती है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है पूरी कंट्री में, कितनी डिमांड है पूरी कंट्री में, मेरी डिमांड या आपकी डिमांड नहीं, सभी लोगों की डिमांड कितनी है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कवरिंग द एंटायर इकोनॉमीज कॉन्सेप्ट। और पूरी ही कंट्री के एक साथ मिलाकर उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है। जैसे कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मेरी इनकम की बात नहीं हो रही है, आपकी इनकम की भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। नेशनल इनकम, एक नेशन में रहने वाले सभी लोगों की इनकम कितनी है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, नेशनल इनकम की बात हो रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे डिसाइड होगा, मेरी फैमिली में कितने लोगों को रोज़गार है और कितने लोगों को नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही है। पूरी कंट्री में रहने वाले लोगों में कितने लोगों को रोज़गार है, कितने लोग एम्प्लॉयड है और कितने लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, इसे भी हम एक लार्ज लेवल पर समझ रहे हैं। एंड एग्रीगेट कंजम्पशन, जब यहाँ पे सभी लोगों के कंजम्पशन की एक साथ बात हो रही है, एग्रीगेट कंजम्पशन की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट, इट सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ अ कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स। एक कंट्री के टोटल आउटपुट की इसमें बात की गई है
of goods and services, total employment of resources are determined and explains the fluctuations in output. एक पूरी ही कंट्री में कितने goods and services को प्रोड्यूस किया गया है, कितना टोटल आउटपुट है, उसकी इसमें बात की गई है. अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़े जाते हैं. इट स्टडीज टॉपिक्स लाइक, अब जब हमें पता है कि हम यहाँ पे एक की बात नहीं कर रहे, हम सारे लोगों को एक साथ मिलाकर बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है जनरल प्राइस लेवल. जनरल मीन्स हर अलग अलग मार्केट में जितनी प्राइस है, सारे मार्केट को मिलाकर जनरल प्राइस लेवल किसी भी कंट्री में कितना है उसकी बात की जा रही है. सेविंग कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका इसमें डिस्कशन किया जा रहा है. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. इक्विलिब्रियम लेवल क्या है? आउटपुट इट मीन्स कि कितना प्रोडक्शन है. इक्विलिब्रियम कहाँ होगा कि मार्केट में कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, और जब दोनों ही आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब दोनों का एक इक्विलिब्रियम एक बैलेंस वे में आ जाते हैं, तब हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है. जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही बराबर है, उस लेवल पर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है. तो हम इसे भी पूरी कंट्री पर बात करते हैं. गवर्नमेंट बजट, किसी भी गवर्नमेंट का बजट कितना है, हम इसकी भी बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. लो और हाई रेट ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब हम यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी कंट्री को ध्यान में रखकर ही मेजर की जा सकती है. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड, जब सारे ही कंज्यूमर्स की डिमांड कितनी है उसकी बात की जा रही है. एग्रीगेट सप्लाई, जब सारे ही प्रोड्यूसर्स ने कितना सप्लाई किया है उसकी बात की जा रही है. तो सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ स्टडी करते हैं. नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, इन सब स्टडी करते हैं, और उसी के साथ साथ हम सारे लोगों को ऑल टुगेदर रखकर फिर सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरीज को समझते हैं. राइट. तो अभी एक बार एक छोटा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम डिफरेंसेस में देखते हैं ओरिजिन के बेसिस पे, तो फर्स्ट हमें क्लियर ही है कि ग्रीक वर्ड से हुआ है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है. द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज. माइक्रोज से बना है जिसका मतलब है स्मॉल. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देख सकते हैं द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज, MAKROS. मैक्रोज से बना है जिसका मतलब है लार्ज और वेरी बिग. सेकेंड पॉइंट, जब हम मीनिंग की बात करते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. इसमें हम इंडिविजुअल की बात करते हैं. इंडिविजुअल जो एक कंज्यूमर हो सकता है, एक प्रोड्यूसर हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, बट एक की बात कर रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटिंग टू इकोनॉमी एज अ होल. जब हम इकोनॉमी को एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं. इट डील्स विद एग्रीगेट्स और टोटल्स, जिसमें हम एग्रीगेट और टोटल की बात करते हैं. स्कोप बेसिक है, स्कोप कैसा होगा दोनों का. माइक्रो, जब छोटे लेवल पे बात की जा रही है तो इट हैज़ नैरो स्कोप. मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पर बात की जा रही है, इट मीन्स इट हैज़ वाइडर स्कोप. पैरामीटर, जैसे कि हमने देखा कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपनी डिमांड और सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, और कैसे थ्योरी डिटरमाइन होती है. तो इट मीन्स थ्योरी ऑफ प्राइस इज द पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. दैट्स वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस थ्योरी. इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम पूरे नेशन की इनकम की बात करते हैं, राइट. तो बेसिकली इनकम थ्योरी इज द पैरामीटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द इनकम थ्योरी. इसमें हम इनकम को, नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, नेशनल इनकम की बात करते हैं. तो ये हमने बेसिक डिफरेंस देखी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो आई होप you have understood all the concepts clearly. So for today, bye bye.